माँ भगवती के श्री चरणों में श्रद्धा और विश्वास लेकर के जो भक्त नर नारी भक्तजन समर्पित होते हैं, कार्य उन्हीं के बनते हैं। आपको ज्ञात होवे, माँ भगवती सर्व संकट हारणी है, सर्व बाधा मुक्तिदायिनी है, सर्व शत्रु संहार कारिणी है और अपने भक्तों को सर्व सुख प्रदान करने वाली सर्व सुख प्रदायिनी है, मंगल कारिणी है, ममतामयी है। माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या रौद्र रूप धारण करने के बाद भी अपने भक्तों के लिए निर्मल मन से, निर्मल स्वभाव से, शांत चित्त होकर के ममता और करुणा के भाव लुटाती हैं। लेकिन इनके भक्तों के जीवन में अगर कोई शत्रु बनकर व्याप्त होता है तो इनके भक्तों को कहने की आवश्यकता ही नहीं होती है। माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या स्वयं उस शत्रु की जिह्वा को कीलक कर देती हैं, बुद्धि को, शत्रु बुद्धि को परास्त कर देती हैं, उनके पैर स्तंभ कर देती हैं। जो भी नर नारी भक्तजन माँ पीताम्बरा के साधकों के जीवन में कष्ट डालने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, माँ भगवती रौद्र रूप धारण करके उनके प्राणपति भगवान शिव महाकाल रूप में दौड़ जाते हैं और अपने भक्त की रक्षा कर देते हैं। जिन जिन भक्तों के जीवन में उनके अनेक जन्मों के पुण्य काल का जब उदय का समय आएगा तभी ब्रह्मास्त्र की शरण प्राप्त होगी, वरना टीवी चैनलों के माध्यम से तो बहुत प्रवचन सुने जाते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की 33 कोटि देवताओं के दिव्य कथाओं का, दिव्य महिमाओं का वर्णन हम श्रवण पान करते हैं सिद्ध महापुरुषों से, किंतु इनका सानिध्य, इनके साधक सिद्ध महापुरुषों का सानिध्य बड़े परम सौभाग्य से ही मिलता है। भक्तजनों, ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा भी है, वेद शास्त्रों में प्रमाण भी है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुरेलु दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह मनुष्य का देह हमें बड़े 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 परम सौभाग्य से ही प्राप्त हुआ है। जब हमें यह मनुष्य तन दुर्लभ देह जब बड़े परम सौभाग्य से प्राप्त हुई है तो हमें सिद्धों का, साधकों का सत्संग मिलना ये भी बड़े परम सौभाग्य की बात है। जब हमें साधक सिद्धों का, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और तब आपकी सेवा भाव से, आपके निर्मल भाव से जब वे संत आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तब आपको दीक्षा प्रदान करके और आपके मनवांछित फल को प्राप्त करने में आपका सपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है तो यह सत्संग भी दुर्लभ है। जैसे देह दुर्लभ है, मनुष्य देह दुर्लभ है, इसी प्रकार हमें संतों का सत्संग, सत्य का संग, सत्य का बोध, सत्य का ज्ञान बड़े परम सौभाग्य से मिलता है। इसे भी कहा गया, संतों ने कहा है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिना ही प्रयास बोध भव भंगा। हमें हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य काल का जब उदय का समय आता है तब सौभाग्य से सत्संग मिलता है। लेकिन अगर सत्संग प्राप्त करने के लिए अगर हम कर्म ना करें, हम जाए ना, प्रयास न करें भगवत भक्ति प्राप्ति का, तो भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हमें नित्य प्रति संतों का सानिध्य, उनके सत्संग सुनना चाहिए, श्रवण पान करना चाहिए और भगवत भक्ति की प्राप्ति करने के लिए और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव का सानिध्य, माँ भगवती शक्ति का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर मंदिर, देवालय स्थान, अपने घर के जो देवालय मंदिर है उसमें भी हमें रोज पूजन अर्चन करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव के दर्शन करके, उनके प्रणाम नमन करके हमारे जीवन के सर्व कष्टों से हमें मुक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए।